चाहेंगे सर, किस तरह के संदेश देना चाह रहे हैं अम्बेडकर जयंती? बाबा साहब की जयंती पूरे देश भर में मनाया जाता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी मनाते हैं और करीब करीब सभी संगठन के लोग बाबा साहब की जयंती उस दिन मनाते हैं। हम लोग भी पटना के यारपुर अम्बेडकर कॉलोनी में जहां जहां स्लम बस्ती है, अदालतगंज है, लोहानीपुर है, कट गई का नहीं आप बोलते रहिए। हम वही सवाल करना चाह रहे थे, आप बोलते रहते हैं, आप सवाल करते हैं आपसे। तो जहां जहां दलित बस्तियां हैं हम लोग उस जगह जाकर के प्रतिमा भी स्थापित है, वहां जाकर के हम लोग बाबा साहब की जयंती को मनाएंगे। उद्देश्य सिर्फ जयंती मनाने का हम लोग का नहीं होता है। उद्देश्य हम लोग का ये होता है कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति हैं, उनके जो बच्चे हैं, शिक्षा पर, चूंकि बाबा साहब ने एक स्लोगन दिए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष हो। बिल्कुल। तो बाबा साहब का जो स्लोगन है, उस स्लोगन के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि जो समाज के जो कमजोर वर्ग है, उस कमजोर वर्गों को शिक्षा की दिशा की ओर ले चले। उस दिन हम लोग किताब कॉपी वगैरह भी बंटवाते हैं और लोगों को हम लोग अपने बातों से समझाते हैं कि बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। जब तक तुम शिक्षित नहीं बन पाओगे तो देश दुनिया की जो बातें हैं, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में जो लागू होता है, जब तक तुम शिक्षित नहीं बन पाओगे उस बात को तुम नहीं समझ पाओगे। और जब शिक्षित होगे तब तुम संगठित होगे। संगठित होने का मतलब है कि जब तक संगठित नहीं हो पाएंगे हम लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे, संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग लोगों को बताने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 14 अप्रैल को हम लोग हर एरिया में जाकर कार्यक्रम करेंगे। बाबा साहब के जहाँ जहाँ प्रतिमा है माल्यार्पण चढ़ाएंगे और उस जगह पर बच्चे लोग को किताब कॉपी बांटने का भी काम। बाबा साहब, जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहब की जो जन्म तिथि हो वो सब लोग मनाते हैं, सभी लोग, एक एक दल के लोग, एक एक चीज, एक एक लोग, बड़े बड़े लोग मनाते हैं, हर जगह मनता है बाबा। क्या आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो चिन्ह है, जो बाबा साहब का जो पद चिन्ह है, बाबा साहब का जो रास्ता है, क्या वो सब लोगों ने इख्तियार किया? नहीं किए। यदि किए रहते हैं तो समाज के मुख्य धारा में जिनको साथ रहना चाहिए वो शायद अभी नहीं है। आपको देखने को मिल रहा होगा जिस इलाके में आप घूम रहे हैं। जी बिल्कुल। विधानसभा के जस्ट बगल में है, दिया तले अंधेरा बोलता है, दिया तले अंधेरा है। यहां से मात्र लगता है 100 मीटर दूरी में एक अन्य मार्ग है और गवर्नर भी बैठते हैं, चीफ जस्टिस भी बैठते हैं, सारा माने बिहार सरकार के आला अधिकारी भी बैठते हैं। तो आप देख रहे होंगे देश, यदि बाबा साहब की सोच कर कहीं काम किए रहते तो शायद लगता है कि ये देश देखने को नहीं मिलता है। और बाबा साहब के बताए हुए बात को यदि इम्प्लीमेंट अगर सोच लेते कि नहीं बाबा साहब ने ये सोचा था, ये काम को करना है, तो शायद लगता है बाबा साहब के काम को अभी तक अधूरा नहीं रहा। इसलिए सरकार नहीं चाहती है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका, ये सरकार नहीं बिल्कुल चाहती। बिल्कुल। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यदि सही में चाहता है कि इन समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना है तो शायद लगता है कि कोई भी व्यक्ति, दलित का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, पिछड़ा बच्चा हो, शायद अभी वंचित नहीं रहता। यहाँ तो जात पात का बहुत बड़ा मुद्दा है। एकदम है, एकदम है। यहाँ तो धर्म का बहुत बड़ा मुद्दा है। एकदम है। यहाँ तो शिक्षा की स्थिति खराब है। फिर बाबा साहब के पद चिन्हों पे लोग कैसे चल रहे हैं? बाबा साहब के लोग चरण कमलों पे लोग माला भी बना रहे हैं, बाबा साहब का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब जैसा बन नहीं पा रहे। आज देश में देख लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं। या कांग्रेस पार्टी के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, या दलित समाज में जितने भी पार्टियां हैं वो लोग भी बाबा साहब को भजा रहे हैं। लेकिन उनकी जो अनुयायी है, उनके जो वंशज है, आज रोड पर दर दर मार खा रहा है, रोजगार से वंचित हो जा रहा है, कहीं उसकी अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के लोग सिर्फ बाबा साहब को लोग भजा रहे हैं, नाम ले रहे हैं, बाकी लोग उसको जमीन पर उतार कर काम करने का। एक दिन की जयंती करने से क्या होगा जब नेक्स्ट डे फिर उसका फिर वही हालत हो जाती है? सिर्फ हो रहा है, कौरम पूरा हो रहा है कि बाबा साहब को हम जयंती मनाए हैं। पॉलिटिकल क्रेज लेने के लिए लोग अपना चाह रहे हैं। ये क्लियर है आपका? बिल्कुल। पॉलिटिकल क्रेज लेने के लिए। बिल्कुल।
क्या कुछ आप संदेश देंगे लोगों को, खास करके समाज के लोगों को, समाज के आला अधिकारी के लोगों को, और कम से कम सरकार में बैठे उन प्रतिष्ठित लोगों को क्या कुछ आप संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि अभी भी समय है। सरकार यदि चाहे तो समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अशिक्षित के लिए भी योजनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ के लिए योजना नहीं है। मजदूरी कौन करता है? पढ़े लिखे तो नहीं करते हैं। तो सरकार की यदि मंशा है कि जो समाज के अशिक्षित लोग हो उसको भी रोजगार मिले, तो सरकार चाहेगी तो उसको भी रोजगार मिल सकता है। यही सफाई का काम आप देख लीजिए, सफाई के काम के लिए कोई पढ़ा लिखा की कोई जरूरत नहीं है, उसको कोई कलम तो चलाने की जरूरत नहीं है, उसको झाड़ू चलाना और सफाई करना है। तो सरकार, अब सरकार देख लीजिए, मैंने बिहार की रक्षा के लिए, नेताओं की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए पुलिस की बहाली हो रहा है। अब पुरजोर तरीके से बहाली हो रहा है। और दूसरी तरफ जो सफाई कर्मी है, जो देश दुनिया को सफाई करता है, मल मूत्र साफ करने का काम करता है, उसकी बीमारी से बचाने का काम करता है, उसकी बहाली नहीं हो रहा है। तो सरकार चाहेगी तो अशिक्षित लोग है उसको भी रोजगार देने का भी काम कर सकते हैं। जिसकी बहाली हो भी गई सर, वो भी तो परेशान है। जिसकी बहाली हो गई उसको परेशान है कि चूंकि उसका सही मानदेय नहीं मिल पा रहा है ना। ये सब अवसर पर हम लोग जो 72 सफाई कर्मी अधिकार सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें बिहार के सभी जिलों से सभी सफाई कर्मचारी आने की पूरी संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं सर, देश में कोई भी आपदा आता है, यही सफाई कर्मचारी सबसे आगे बढ़ के काम करता है। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कोरोना काल 2020 में 19 में, जब भाई भाई को नहीं छू रहा था, बाप बेटा को नहीं छू रहा था, डॉक्टर साहब 5 फीट दूर से बात करता था, उस समय हमने आगे बढ़कर सभी देशवासियों को सेवा किया हूँ और अंतिम संस्कार तक करने का भी काम किया। हम अपने जान में जोखिम डालकर ये काम किया हूँ। इसमें हजारों सफाई कर्मचारी का जान गया है इस काम में। लेकिन सरकार उस सफाई कर्मचारी को अभी सफाई के बदले 8,000-9,000 रुपया दिया जा रहा है और उसके काम को पूरी तरह एकदम कानून लाकर खत्म कर दिया है। अब कानून लाकर खत्म कर अब फिर भी सफाई कर्मचारियों से सभी सरकारी विभाग में काम लिया जा रहा है। अब बदले में 8,000-9,000 देता है। 8,000-9,000 में कोई व्यक्ति अपना पेट पालेगा या बाल बच्चों को देखेगा या पढ़ाई लिखाएगा? प्रधानमंत्री का भी एक सपना है कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो एक बहुसंख्यक समाज आपका आधा पेट खाना खाकर रह रहा है, अपने बाल बच्चों को कैसे शिक्षित करेगा? एक समाज आपका नीचे जा रहा है, अब आप विकसित देश कैसे बना सकते हैं, कैसे विश्व गुरु बना सकते हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर हम सरकार के प्रतिनिधि को बुला रहे हैं। 1 मई को अपनी मांगों को इनके सामने रखेंगे और गुहार लगाएंगे। अगर यदि मेरी बातों को मांग नहीं मानी गई तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, घेराव करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो आत्मदाह का भी काम करने का भी काम करेंगे हम लोग। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये जो इस तरह का जो मांगे हैं ये 2025 में ही क्यों? क्योंकि 1 मई तो हर साल आ रही है, हर साल ये समस्या आ रही है, हर साल ये समस्या आती है, हर साल इस तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, खास करके मजदूर संघ लोग। ये इस बार 2025 में क्यों? सर 1993 में सफाई कर्मी के काम में ठेका प्रथा लाया गया है। उस समय भी सभी संगठनों ने हम लोग धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार किसी का बात नहीं सुना और पूरे सरकारी विभाग में ठेका प्रथा को धीरे धीरे लागू कर दिया। ये दीमक की तरफ फैल गया। सफाई कर्मचारी को केवल ही पोस्ट पर, और सभी पोस्ट सब सामान्य रूप से चल रहा है जैसे चल रहा था पहले, लेकिन सफाई कर्मी के पोस्ट को बिल्कुल समाप्त कर दिया। हम लोग 2025 में इसलिए हम लोग एक्टिव हुए हैं कि अगर हम लोग बड़ा कोई आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी पूरे का पूरा शिक्षित हो जाएगा। जो हम लोग शिक्षित, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि शिक्षित बनो, तो शिक्षा को हम लोग गए हैं, हम लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन जैसे शिक्षा की ओर आगे बढ़े हैं
वैसे ही हमारा आमदनी खत्म कर दिया है। एक तरफ आमदनी खत्म करके एक तरफ आप बोलते हैं शिक्षा को शिक्षित बनिए, तो पैसा नहीं रहेगा तो कैसे शिक्षित बनेंगे? अगर आप सच में इस समाज को शिक्षित बनाना चाहते हैं तो इनको रोजगार देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो समाज अब यूं ही रहेगा। जब ये समाज यहाँ रहेगा तो देश भी यहीं रहेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से योजना जो चलाई थी, जो लागू भी हो गया था, उसके बाद से ये मामला रुक गया सर। योजना लेने के लिए भी शिक्षित होना चाहिए ना। बहुत सरकारी फंड, बहुत है योजना। सर, योजना लेने के लिए लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित तभी होगा जब उसके गार्जियन के पास आमदनी पैसा होगा। 8,000 मिलता है, 8,000 में वो कलम खरीदेगा, कोचिंग भेजेगा कि बाल पेट देखेगा। ये चंडाल पेट सबसे पहले बोलता है हमको देखो। तो क्या आपकी मांग है कि मानदेय राशि क्या होनी चाहिए? हम लोग का पहला मांग है कि हम लोग सबसे पहले ठेका प्रथा को समाप्त कर दें और उसके जगह पर जो डायरेक्ट संविदा पर बहाल करे सरकार। बीच में जो पैसा कमा रहा है उसको हटाए, सरकार डायरेक्ट काम करवाए। वेतन क्या होनी चाहिए? मिनिमम वेतन कम से कम 20,000 होनी चाहिए। अभी फिलहाल कितना मिल रहा है? बिना ऐसे तो न्यूनतम वेतन 13,000 है, लेकिन कोई भी एनजीओ नहीं दे रहा है। 8,000, 9,000, 9,500 से ज्यादा कोई एनजीओ नहीं दे रहा है। मतलब 9,000 के लगभग, अभी 9,000 के लगभग, किसी विभाग में 9,000 है। मिलना चाहिए 20,000। कम से कम 20,000 तनख्वाह होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सफाई कर्मचारी।